हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। हम लोग कक्षा 10 की साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान स्टार्ट किए थे। तो उसमें हमने क्या किया था, पहला लेसन स्टार्ट कर दिया जिसमें हमने एक या दो हेडिंग देखी थे। आइए उसके आगे और हम लोग कुछ देखते हैं। तो हमारा जो तीसरी हेडिंग होगी, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण से क्या मतलब है, मतलब क्या क्या क्वालिटी होती है प्रकाश की। तो आइए हम लोग को एक एक करके जानते हैं। हमारा जो पहला गुण होगा, कह रहा प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। ये सीधी रेखा से मतलब क्या है कि जब भी हम क्या करते हैं, अगर टॉर्च को मारते हैं तो एकदम क्या होता है, सीधी रेखा में जाता है। आपने जब भी टॉर्च मारा होगा, देखा होगा को क्या होता है, ऐसे सीधी रेखा में जाता है। ना कि इधर मारते हो तो ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे नहीं जाता है। क्या होता है, एक सीधी रेखा में चलता है। तो ये क्या हो गया, इसका गुण हो गया। गुण क्या हुआ, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। आइए गुण में नंबर 2 देखते हैं। कह रहा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये क्या है, उसकी चाल हो गई। क्या चाल हो गई कि जो प्रकाश है वो क्या होता है, पर इतने मीटर 3 × 10⁸ मीटर 1 सेकंड में चलता है। 1 सेकंड में इतनी दूरी को क्या कर सकता है, तय करता है। जैसे नॉर्मल गाड़ियों की स्पीड होती है 100, 150, 200, उसी तरह क्या होती है, प्रकाश की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ इतने मीटर 1 सेकंड में वो तय कर सकता है। तो आइए नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। अब अपारदर्शी माध्यम का मतलब क्या है, ऐसा माध्यम जिसके आर पार दिखाई न दे। अगर कोई भी चीज है, मान लेते हैं ये बोर्ड है, इसके आर पार दिखाई नहीं देगा। अगर आर पार नहीं दिखाई दे रहा है तो उस माध्यम से क्या हो गया, उससे क्या होगा, प्रकाश पार नहीं हो पाएगा। माध्यम से मतलब है जैसे बोर्ड क्या है, एक माध्यम है। तो क्या होगा, इस माध्यम से क्या होगा, प्रकाश पार नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इससे आर पार दिखाई नहीं देता है। आइए देखते हैं नंबर 4। कह रहा प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इससे क्या मतलब है, माध्यम मतलब कि इससे चलने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम लोग मान लो चलते हैं, हम गाड़ी चलते हैं तो हम क्या हो गया, माध्यम हो गया। पैदल चलते हैं तो हम इसको क्या होता है, इसको चलने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। ऐसे कहीं भी होगा ये चलेगा। तो आइए अगला नंबर देखते हैं। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात से क्या मतलब है, निर्वात का मतलब है जहां पर कोई भी माध्यम ना हो, चाहे वहां कुछ भी हो, हवा पानी कुछ भी हो या ना हो, जहां कुछ भी ना हो उसे ही बोलते हैं निर्वात। तो इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हमने 3 हेडिंग पढ़ लिया है। अब आते हैं थोड़ा चौथे हेडिंग में। चौथी हेडिंग क्या है, चौथी हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो हेडिंग है ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि क्लास 10 में हमने देखा है, ये कई बार पूछा गया है, जो कि इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो आइए इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। इसको देखने से पहले हम लोग एक चित्र देख लेते हैं। चित्र के माध्यम समझ लेते हैं कि हमारा चित्र कहता क्या है। तो चित्र देखो, ये क्या बना हुआ है, एक ये है समतल पृष्ठ बना हुआ है। ये क्या है, समतल पृष्ठ बना हुआ है। तो इसमें समतल पृष्ठ में क्या होता है, अगर यहाँ से कोई लाइट डाली जाती है, यहाँ से कोई लाइट आएगी और कोई भी समतल पृष्ठ पर टकराएगी तो वो क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतल पृष्ठ बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। और यहाँ जो बीच में ये वाला कोण होगा, इसे आपतन कोण, जिसे हम लोग आइस लिखेंगे, इसे बोलेंगे परावर्तन कोण, जिसे आर्स लिखेंगे। और ये बीच में जो क्या है, इसे बोलेंगे अभिलंब। तो आइए फिर इसके माध्यम से देखते हैं, चित्र के माध्यम से। कह रहा जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर डाला जाता है। हमने बताया ये क्या है, ये चिकनी सतह है और इसे इधर से क्या डाला गया, प्रकाश डाला गया और ये यहाँ चिकनी सतह से क्या हुआ, टकराया। कह रहा पालिशदार सतह पर डाला जाता है तो वह टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यहाँ पर कह रहा उसी माध्यम में लौट जाता है। देखिए यहाँ से जब डाला गया, ये क्रॉस नहीं किया। अगर क्रॉस कर जाता
तो दूसरे माध्यम में चला जाता। तो यहाँ पर क्रॉस तो कर नहीं रहा है, ये आया, टकराया और उसी माध्यम में वापस लौट गया। और कह रहा है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार हम लोग और देख लेते हैं। कह रहा है जब प्रकाश क्या करते हैं, किसी चिकनी सतह पर डाला जाता है तो वह क्या करता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है परावर्तन के नियम। अभी तक हम लोगों ने केवल परावर्तन पढ़ा था, पर परावर्तन के नियम नहीं पढ़े थे। तो परावर्तन का नियम क्या है, दरअसल परावर्तन के 2 नियम हैं। हमने लिख रखा है कि परावर्तन के नियम, परावर्तन कितने नियम है, 2 नियम है। ये 2 नियम काम कैसे करते हैं इसको हम लोग जानते हैं। फिर तो चित्र वही रहेगा, क्योंकि ये परावर्तन वाला ही क्वेश्चन है तो चित्र वही रहेगा। तो पहला नियम क्या कहता है, कह रहा है आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण मतलब ये वाली किरण, ये जो आ रही किरण, ठीक है। कह रहा परावर्तित किरण मतलब ये वाली किरण, ठीक है। कह रहा था आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ये जो आपतन बिंदु ये है, ये यहाँ पर है, इस पर जो डाला गया है अभिलंब, ये क्या होते हैं, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखते हैं क्या बात सही है कि नहीं है। ये आई लाइन आपतन किरण आया, ये परावर्तन किरण और ये क्या है, अभिलंब, तीनों क्या हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गया, इसका प्रथम नियम हो गया। आइए देखते हैं दूसरा नियम कह रहा क्या, कह रहा आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। देखते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण, आई और आर क्या होंगे, सदैव बराबर होंगे। इसको आप लोग याद रखिए, जब लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब इसका काम पड़ेगा। तो क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, दिखा दिया है। तो ये क्या हो गया, आज के क्वेश्चन हो गए। तो आप लोग जब भी ये वीडियो देखिए, पहले आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इसका आप नोट्स बनाइए। बिना नोट्स के आप आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको मेरा सजेशन है कि आप लोग क्या कीजिए, जब भी बैठिए रफ कॉपी पेन जो भी है सब लेकर बैठिए और एक तरफ से इसकी नोट्स भी बनाते चलिए। धन्यवाद।